नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। समय दूरी चाल के अभ्यास प्रश्न भाग 3 हल कर रहे हैं। राकेश साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। उसे 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। राकेश की जो चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो दूरी दे रखी है वो 600 मीटर की दे रखी है। सीधा सीधा है, समय बराबर के दूरी बट्टे चाल। लेकिन यहाँ पर जो चाल दे रखी है उसकी वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और दूरी मीटर में दे रखी है। या तो आप दूरी को किलोमीटर में बदलिए या चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो चाल दे रखी है, इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल देता हूँ। किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे, मतलब छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी और बड़ी संख्या नीचे आ जाएगी। इसको काट सकते हैं हम। पचास बट्टे 9 मीटर प्रति सेकंड। समय पूछ रहा है, समय बराबर के दूरी दे रखी है हमारी 600, दूरी बट्टे चाल दे रखी है 50 बट्टे 9। 9 को ऊपर पहुंचा सकते हैं। जीरो से जीरो कट गया, इसको काट दीजिए। 12 पंच 60, 12 नम्मा 108। 108 सेकंड में रखेंगे इसको, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है हमने। जो घंटे में था उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। इतने सेकंड में वो 600 मीटर की दूरी को तय कर लेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा जयपुर से पिलानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस पिलानी से जयपुर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस तरीके के सवाल हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये जयपुर है और ये पिलानी है। वो यहाँ से इधर जाता है तो उसकी चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और जब वो वापस आता है तो उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरीके के सवालों में वो वापस किसी चाल से जा रहा है, लौट के किसी चाल से आ रहा है, तो इस तरीके के सवालों में औसत चाल ही वो पूछता है। तो इसमें एक पहले मैं आपको सूत्र बता चुका हूँ पहले भी, 2x बट्टे x प्लस के भाई। सबसे ज़्यादा सरल और इजी यही तरीका है जिससे हम इसको हल कर सकते हैं। x का मान दे रखा है 60, y का मान दे रखा है 40, 60 प्लस के 40 100। जीरो से जीरो काट दी। 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो उसकी जो औसत चाल होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी जो औसत चाल निकल के आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको औसत का मतलब पता होना चाहिए कि ये जो बोलता है कि औसत चाल, तो औसत का अर्थ क्या होता है। औसत का अर्थ ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई भी 3 व्यक्ति हैं, उनके पास सबके पास अलग अलग रुपए हैं। एक के पास 10 हैं, दूसरे के पास 15 हैं और एक के पास 20 हैं। तो तीनों व्यक्ति हैं जो ए बी सी, इन तीनों के पास अलग अलग रुपए हैं। तो अलग अलग रुपए होंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इन सबके पास एक जैसे पैसे आ जाएं तो हमें करना क्या होगा, हम तीनों के रुपयों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसमें 3 का भाग दे देंगे। तो जो पैसे बटेंगे वो सब में एक जैसे बट जाएंगे। तो समान रूप से जिस चीज़ को हमें तीनों में बांटना है उसी को हम औसत कहते हैं। तो यहाँ पे जो चाल दे रखी है उसकी अलग अलग दे रखी है, तो उसका औसत निकालना है कि एक जैसी चाल से जब वो चले
तो क्या होगा, उसकी चाल क्या होगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए व बी को लगे समयों का अनुपात दे रखा है। यहाँ पे ये जो दे रखा है समयों का अनुपात दे रखा है, मैं यहाँ पे समय लिखता हूँ, और दो व्यक्ति हैं ए बी, इनका समय दे रखा है 4:5। अब जो चाल का उल्टा समय होता है तो समय का उल्टा चाल हो जाएगी 5:4। और आगे इसमें कह रहा है कि यदि ए की गति बी की गति से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की गति क्या होगी। यहाँ पे अंतर दे रखा है, कम ज़्यादा जो कुछ भी होता है वो हमारा अंतर दर्शाता है। अगर दे रहा है 15 किलोमीटर कम है या अधिक है या ज़्यादा है तो वो क्या दर्शाता है कि दो कोई भी चीज़ है, दो कोई भी चाल है या समय है, उनका अंतर दर्शाता है। तो यहाँ पे ए और बी की गति का अंतर दर्शा रहा है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जो दे रखा है प्रश्न में अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, चालों का अनुपात गति मतलब चाल का अनुपात, और यहाँ जो चाल दे रखी है इन दोनों का जो अंतर दे रखा है यहाँ पे चालों का अंतर 1 दे रखा है, तो अंतर बराबर के अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस 15 का मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे ये वाली चाल पता चल जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो बी की चाल पता चल जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मुझे दूरी ज्ञात करनी है तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, वो अलग प्रश्न बन जाता है। इसमें गति पूछ रहा है बी की, तो बी की गति हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ए की गति है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोनों का अंतर 15 आ रहा है, दोनों का अंतर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में ए व बी की गतियों का अनुपात 4:7 है। यदि ए को बी की अपेक्षा 30 मिनट अधिक लगता है तो उसी दूरी को तय करने में ए का वास्तविक समय क्या होगा। यहाँ जो अनुपात दे रखा है वो गतियों का अनुपात दे रखा है, मतलब चाल का अनुपात दे रखा है। यहाँ कोई दो व्यक्ति हैं ए व बी, इसकी चाल का जो अनुपात दे रखा है वो 4:7 दे रखा है। समय जो होता है वो चाल का उल्टा होता है, तो 7 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। यहाँ पे जो अंतर दे रखा है वो 30 मिनट दे रखा है। ए को बी की अपेक्षा 30 मिनट अधिक लगते हैं, अधिक कम ज़्यादा ये अंतर दर्शाता है। तो यहाँ पे जो दे रखा है दोनों की चाल का जो अंतर दे रखा है, वो समय का जो अंतर दे रखा है वो 30 मिनट दे रखा है, और यहाँ जो समय का अंतर दे रखा है वो 3 दे रखा है। दोनों में से घटा देंगे 3 मिनट, ये भी मिनट में, कोई दूसरा समय दे नहीं रखा है इसमें, केवल मिनट ही है, तो हमने मिनट में लिख लिया। 3 बराबर के 30 मिनट, तो इसका इसमें भाग दूंगा तो 1 बराबर के आ जाएगा 10 मिनट। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हम 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो ए का समय पता चल जाएगा, और 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो बी का समय पता चल जाएगा। 10 का इसमें गुणा कर दीजिए, 10 7 70 मिनट में ही लिखेंगे हम इसको, और इसमें कर देंगे तो 10 चौक 40 मिनट, क्योंकि इसके अंदर जो समय दे रखा है वो केवल मिनट ही है और कोई दूसरा समय है भी नहीं इसके अंदर, इसलिए मिनट का इस्तेमाल कर लेते हैं। लगातार अभ्यास करते रहें सवालों का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 7/5 चाल से चलकर गंतव्य तक 12 मिनट शीघ्र पहुंच जाता है। यदि वह वास्तविक चाल से जाता तो उसको कितना समय लगता है। ये भी सवाल यही जो अभी हमने पीछे 2 सवाल कर चुके हैं, ये सवाल बिल्कुल वही है और बिल्कुल उसी तरीके से होगा। बस आपको समझना ये है कि ये जो 7/5 दे रखा है उसने, इसको हमें कैसे समझना है। हमने प्रतिशत कर चुके हैं, साधारण ब्याज कर चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कर चुके हैं, कार्य समय भी कर चुके हैं। उसके अंदर मैंने बताया कि नीचे जो दे रखा होता है वो उसका कुल कार्य, कुल समय, कुल धन जो होता है। तो यहाँ पे जो नीचे समय दे रखा है तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल,
वास्तविक चाल के 7/5 चाल से चलता है। इसका मतलब उसकी जो वास्तविक चाल है वो 5 है और 5 चाल की अपेक्षा 7 चाल से चल रहा है। इसका मतलब तेज चल रहा है, वो सामान्य चाल से तेज चल रहा है वो। तो वो 12 मिनट शीघ्र पहुंच जाता है। तो देखिए चाल दे रखा है वो उस व्यक्ति की। एक तो वास्तविक चाल लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। वास्तविक चाल और एक अब की चाल, जिस चाल से वो चल रहा है तेज चाल से। तो वास्तविक चाल तो उसकी 5 है और अब की चाल है उसकी 7। ठीक है। जब वो वास्तविक चाल से न चलने की अपेक्षा 7 चाल से चलता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये जो दे रखा है समय शीघ्र, ये अंतर दर्शा रहा है हमारा। तो चाल का उल्टा होता है हमारा क्या, समय। तो इसका उल्टा हो जाएगा 7:5। यहाँ पे अंतर 12 दे रखा है और यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है, 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 मिनट। 2 मिनट बराबर के 12 मिनट, तो 1 बराबर के 6 मिनट। 6 का इसमें गुणा कर दूंगा तो इसका समय, वास्तविक समय पता चल जाएगा और इसका गुणा कर दूंगा तो अब का समय पता चल जाएगा। 6 सत्ते 42, 42 मिनट में, और 6 30 मिनट में। यदि वो अपनी वास्तविक चाल से चलता है, सामान्य चाल से चलता है, इसको हम सामान्य भी बोल सकते हैं, यदि वो, या औसत चाल कह सकते हैं आप इसको, सामान्य चाल कह सकते हैं, वास्तविक चाल कह सकते हैं। यदि वो अपनी वास्तविक चाल से चलता है तो 42 मिनट लगेंगे। इसमें गुणा कर दिया मैंने 6 का, 42 मिनट लगेंगे। यदि वो अब की चाल से चलता है तो उसको 30 मिनट लगेंगे। सवालों का लगातार अभ्यास करते रहें, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आगे अगर आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है तो बिना अभ्यास के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके।